गाड़ी के पहिए खाई के किनारे पर थे। राहुल ने अपनी सांस रोक ली। जीप पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ी। नीचे घाटी एक खाई में डूब गई। हिमाचल प्रदेश खूबसूरत था, लेकिन खतरनाक भी। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सही रास्ता है, राज? सुजाता ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। राज, जो ड्राइव कर रहा था, घबराहट से हंसा। रिलैक्स सुजाता, थोड़ा एडवेंचर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। राहुल, जो हिमालय को देख रहा था, बुदबुदाया। फेमस लास्ट वर्ड्स। जीप आगे बढ़ी। इंजन आवाज कर रहा था। अंदर माहौल हल्का हो गया। राहुल, सुजाता और राज ने कहानियां साझा की। उनकी हंसी पहाड़ों में गूंज रही थी। वे पुराने दोस्त थे जिन्हें एडवेंचर का शौक था। याद है कॉलेज में वो टाइम, राहुल? सुजाता ने पूछना शुरू किया। उसकी आंखों में शरारत थी। जब तुमने कहा था कि तुमने लाइब्रेरी में भूत देखा था, राहुल ने कहा। मुझे याद मत दिलाओ। मुझे अब भी लगता है कि लाइब्रेरियन कुछ छुपा रहा था। राज हंसा, अपना सर हिलाते हुए। ऑलवेज द डिटेक्टिव है ना राहुल? सूरज डूब गया। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया। हवा ठंडी हो गई। चीड़ और गीली धरती की खुशबू लेकर वे आखिरकार एक खुली जगह पर पहुंचे। कैंप लगाने के लिए एकदम सही जगह। जंगल आवाजों से भर गया। झींगुर चहचहा रहे थे, उल्लू आवाज कर रहे थे और हवा में पत्ते सरसरा रहे थे। अलाव जल रहा था। आसपास के पेड़ों पर परछाई पड़ रही थीं। राहुल ने आग पर दाल के बर्तन को हिलाया। यहां कितना शांत है, सुजाता ने कहा, तारों से भरे आकाश को देखते हुए। शहर से दूर, सब कुछ से दूर। राज ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों में समय रुक गया हो। राहुल चुप रहा। उसके दिल में एक अजीब बेचैनी रेंग रही थी। उसे यह एहसास नहीं छूट रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक राज ने कहा। उसने पूर्व की ओर इशारा किया। देखो, वो क्या है? दूर से एक अजीब नीली रोशनी दिखाई दे रही थी, बेहोश लेकिन अचूक। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के अंदर से आ रही हो। उनके दिलों में उत्सुकता और भय का मिश्रण था। भाग 4। एक नीली पहेली। नीली रोशनी ने उन्हें इशारा किया। यह एक अलौकिक चमक के साथ स्पंदित हो रही थी। आसपास के पेड़ों पर एक अलौकिक चमक बिखेर रही थी। राज, जो हमेशा से एडवेंचर पसंद करता था, सबसे पहले बोला। हमें इसे चेक करना होगा। कौन जाने हमें क्या मिल जाए। सुजाता हिचकिचाई। लेकिन अगर यह खतरनाक हुआ तो? राहुल, उसकी निगाहें धड़कती रोशनी पर टिकी हुई थीं, ने उसके प्रति एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया। कुछ कहता है कि हमें यह देखने की जरूरत है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। यह महत्वपूर्ण हो सकता है। घबराहट और उत्साह के मिश्रण के साथ उन्होंने अपनी टॉर्च इकट्ठा की और अंधेरे में निकल पड़े। जंगल का फर्श असमान था, चट्टानों और गिरी हुई शाखाओं से भरा हुआ था। हवा और भी घनी हो गई, नम धरती और अज्ञात खतरों की गंध से भारी। भाग 5। अतीत की गूंज। जैसे जैसे वे करीब आते गए, नीली रोशनी तेज होती गई। इसने जंगल को एक भयानक चमक में नहला दिया और अजीब चमकदार कवक उनके तनों से चिपकी हुई थी। राहुल ठोकर मारकर गिर गया। एक छोटा नीला क्रिस्टल उठा रहा था। यह एक हल्की रोशनी के साथ स्पंदित हो रहा था। उसके दिमाग में छवियों की बाढ़ आ गई। एक छायादार व्यक्ति, एक फुसफुसाती चेतावनी और उसके माता पिता। उनके चेहरे डर से सने हुए थे। भाग 6। क्रिस्टल की आभा। क्रिस्टल राहुल के हाथ में गर्मजोशी से धड़क रहा था। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई। वे एक समाशोधन पर ठोकर मारकर गिर पड़े। यह अविश्वसनीय है, राज ने कहा। सुजाता ने क्रिस्टल को सावधानी से छुआ। यह ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रहा है, राहुल ने कहा। वह जानता था कि यही उसके माता पिता के गायब होने के रहस्य को उजागर करने की कुंजी थी। यात्रा अभी शुरू हुई थी।